कहता का उल्टा चश्मा। अभी तुम दोनों कोई काम के नहीं रहे, इसलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूं। सेठ जी, प्लीज डोंट डू दिस। बाघा तो बच्चा है, उसे मत निकालिए। सच तो ये है सेठ जी कि टीवी अनजाने में नहीं गिरा था, मैंने जानबूझ के गिराया था ताकि आप नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दो। आपने भी जानबूझ के टीवी तोड़ा? आपने भी? आपने जानबूझ के टीवी तोड़ा? हाँ। बाघा की नौकरी बचाने के लिए आपने जानबूझ के अपना 20,000 का नुकसान किया। प्यार के आगे पैसों का क्या मोल सेठ जी? अच्छा, ठीक है, अभी मैं आप दोनों को बताता हूं प्यार क्या होता है। जरा बाघा को अंदर बुलाइए। अभी मैं आप दोनों को कुछ सुनाना चाहता हूं। शेर है या गजल? प्रेमालाप है, सुनिएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। मैं तो हुई बेवकूफ, अक्सर गलतियां करते रहता हूँ और मेरी गलती की वजह से तो नट्टू काका ने मुझे डांटा। मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन बाघा को मत निकालिए। वो नादान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका बेचारे का क्या होगा? नट्टू काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई नट्टू काका, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे तुझे बावरी के सामने नहीं डांटना चाहिए था। अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। नट्टू काका, अभी आप उसे नहीं डांटेंगे तो ये दुकान का काम ठीक से कैसे करेगा? फिर तो मुझे आपको डांटना पड़ेगा। What are you saying, सेठ जी? आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया है। नट्टू काका, ना मैंने आपको नौकरी से निकाला है, ना बाघा को नौकरी से निकाला है। ये तो आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने छोटा सा झूठ बोला, ताकि आप दोनों को पता चले कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मतलब आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं? अरे नहीं भाई नहीं, आप दोनों भले जैसे भी हो, लेकिन आप दोनों के बगैर मेरा गुजारा हरगिज नहीं, हरगिज क्या, कतई नहीं हो सकता। अरे भाई, हम सब एक परिवार जैसे हैं। और ये परिवार मेरी बेवकूफी की वजह से टूटने वाला था। बावरी जी आप? बागेश्वर जी आप यहाँ? बावरी जी, बावरी जी आ गए, बावरी जी आ गए। अरे अरे अरे, मेरे पुतरड़ी फरदाई ताड़ी, बम चकेड़ी बम थई जैसे तारी बावरी। सॉरी 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 सेठ जी। बावरी जी आप यहाँ कैसे? स्कूटर पर। मतलब कैसे आना हुआ? बागेश्वर जी, मैं आई तो आपसे मिलने ही थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मैं कितनी गलत थी। बावरी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बागेश्वर जी, मैं यहाँ आने से पहले गोडाउन गई थी, मुझे लगा आप वहाँ होंगे, लेकिन मगन भाई ने मुझे बताया कि आपका और नट्टू काका का झगड़ा हो गया है। जब मैं यहाँ आई तो आप लोगों का प्यार देख के पता चला कि इस झगड़े का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम? हाँ फेटालाल जी। अरे फेटालाल नहीं भाई, जेठालाल। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरे नाम के साथ ही क्यों गलती से मिस्टेक होती है तेरी? पता नहीं, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट? दिमाग की डॉक्टर। बावरी, that is neurologist, not numerologist. ओके। अच्छा भाई, अभी ये तो बता कि इन दोनों के झगड़े की जिम्मेदार तू कैसे है? मैं अपने होने वाले पति के प्यार में इतनी बह गई कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये क्या बोल रही हो बावरी? यही सच है,
नट्टू काका, जब आपने बागेश्वर जी को डांट लगाई तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया और इस वजह से ही आप दोनों का झगड़ा हो गया। मैंने आपका गुस्सा तो देखा, लेकिन उसके पीछे बागेश्वर जी के लिए छुपा हुआ प्यार नहीं देखा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं बावरी बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो मेरी बेटी जैसी है। माना कि तेरा मन साफ था, लेकिन मुझे भी ध्यान रखना चाहिए कि बाघा अब बड़ा हो गया है। लेकिन नट्टू काका, आपके आगे तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो छोटे, इस छोटे से झगड़े से कुछ सीखा क्या नहीं? सीखा ना? क्या सीखा? यही सीखा कि एक छोटी सी गलतफहमी कितने बड़े झगड़े का कारण बन सकती है और उसकी वजह से कितने अनमोल रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भाई भाई के बीच में झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में दरार आ सकती है। हाँ, हम एक शब्द से सामने वाले के प्रति गलत धारणा कर बैठते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ भाई, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो, उसके बाद ही बोलो। वरना क्या है, हमारी कौन सी बात का सामने वाला क्या मतलब निकाल के हमसे नाराज हो जाए, पता ही नहीं चलता। एकदम सही कहा सेठ जी। और दूसरा क्या है बेटा, कि धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द एक बार निकला तो निकला, कुछ भी करो वापस नहीं आ सकते। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, और इस बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आपने और बावरी ने मेरी और बाघा की आंखें खोल दी। हाँ भाई, लेकिन आप दोनों की आंखें खोलने में मेरा तो 30,000 का नुकसान हो गया ना। 30,000 का नुकसान कैसे? ये बाघा ने 10,000 का मोबाइल तोड़ दिया और नट्टू काका ने 20,000 का टीवी तोड़ दिया। सेठ जी, यू आर वेरी इनोसेंट। मैंने जो टीवी गिराया था वो तो अंदर से पहले से ही टूटा हुआ था, जो हमें कंपनी में वापस भेजना था। हाय लॉर्ड, नट्टू काका सेम पेंट। सेठ जी, मैंने भी जो मोबाइल तोड़ा वो बेचने के लिए नहीं था, डिफेक्टिव पीस था, ऐसे भी फेंकना ही था। सच? अरे वाह वाह नट्टू काका, बाघा, वाह। आप दोनों जितना दिखते हो उतना ना समझ हो नहीं। आप भी हैं? जस्ट जोकिंग। चलो भाई चलो, अभी सारी गलतफहमी दूर हो गई ना, तो अभी फटाफट रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट तैयार करो भाई। कल वो रामसंग कंपनी के आदमी आने वाले ना चेकिंग के लिए। बराबर है सेठ जी, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों अकाउंट्स और स्टॉक रिपोर्ट का काम खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। हम दोनों नहीं बागेश्वर जी, हम तीनों। मैं भी आपकी मदद करूंगी। बावरे, करने दीजिए सेठ जी, एक से भले दो, दो से भले तीन। अरे लेकिन 3 में 3 तिकड़ा काम बिगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स वर्क। Come on everybody, let's work. Yeah, come on everybody, let's work. Let's work, let's work, let's work. वाह बापूजी वाह, दोनों का झगड़ा खत्म करने की क्या तरकीब बताई आपने। अभी कोई टेंशन नहीं है, रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट दोनों रेडी हो जाएंगे। फाइनली स्टॉक और अकाउंट का काम फिनिश हो गया।
हाँ नट्टू काका, अभी सेठ जी दुकान में आएंगे, फाइल चेक करेंगे और एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ, मगर सेठ जी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए होंगे? अभी आते ही होंगे नट्टू काका। आ गए सेठ जी, आ गए। वेलकम वेलकम सेठ जी। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई दे रहे हैं आप लोग? सेठ जी, स्टॉक और अकाउंट का काम हो गया। हाँ, और हमने स्टॉक और अकाउंट रिपोर्ट दोनों टैली भी कर लिए। हमारी साइड से कोई गलती नहीं है। आश, ये रही दोनों फाइल सेठ जी, चेक कर लीजिए। नहीं, मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा है। शाबाश शाबाश नट्टू काका, शाबाश बगा, शाबाश। अभी आना था रामसंग कंपनी का आदमी को, उसके मुंह पे मारूंगा ये दोनों फाइल। 15 लाख नहीं मिले। एक्सक्यूज मी, मैं रामसंग कंपनी से आया हूँ अकाउंट्स और स्टॉक का इंस्पेक्शन करने। आइए आइए, हम आप ही की राह देख रहे थे। नहीं आइए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, क्या खाएंगे? आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय, कॉफी, नाश्ता, फालूदा, आइसक्रीम, लस्सी, सैंडविच? अकाउंट्स और स्टॉक का रिपोर्ट रेडी नहीं है? नहीं रेडी है। तो फिर इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है ना भाई साहब। मैं जहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ वहाँ ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ, सिर्फ इंस्पेक्शन करता हूँ। ये तो बहुत टेढ़ा आदमी लग रहा है। कहाँ है अकाउंट्स और स्टॉक की फाइल? कहाँ है? हाँ ये लीजिए, रेडी है। हाँ जी, एक मिनट भगत, तो चेयर तो लेके आ। हाँ नट्टू काका, एक सेकंड, अभी लेके आया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? ये स्टॉक और अकाउंट की रिपोर्ट्स बनाई किसने है? कहीं नट्टू का कर बगाने का गड़बड़ तो नहीं की है? बताइए किसने बनाई है ये रिपोर्ट? ये हमारे नट्टू काका ने। नहीं नहीं, बाघा ने बनाया। आपने बनाई है रिपोर्ट? जी। वेल डन मिस्टर बागा, वेल डन। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। थैंक यू। मैंने ऐसा सिस्टमेटिक काम आज तक कोई डीलर के यहाँ नहीं देखा। ये कटाक्ष में बोल रहा है कि सच में तारीफ कर रहा है? मतलब आपको 15 लाख का हिसाब मिल गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बागा जी की वजह से सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब हिसाब मिल गया है और आपका पूरा अकाउंट क्लियर है। अच्छा। मैं तो रामसंग कंपनी को रेकमेंड करूंगा कि आपकी एजेंसी को 3 साल के लिए ना बढ़ाएं, बल्कि 5 साल के लिए बढ़ा दी जाए। अरे वाह, नट्टू काका बगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे हमने अच्छा बुरा जो भी कुछ सीखा है हमारे सेठ जी से सीखा है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस जेठालाल जी, आपके पास बहुत ही होनहार स्टाफ है। क्या है ना कि हमारी कंपनी के पास बहुत ही बेवकूफ स्टाफ है। हमारे स्टाफ की गलती की वजह से आपके पास इंस्पेक्शन का लेटर आ गया था, हाँ वरना इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। वही तो। अरे आपकी कंपनी के लेटर ने हमारे सेठ जी की नींद उड़ा दी थी। आई एम रियली सॉरी। पर एक बात कहूँ जेठा जी, जिसके पास ऐसे कर्मचारी हो उसके जीवन में कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती। आपकी नजर में ऐसे और कर्मचारी हो तो प्लीज हमें बताइए, हम उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे देंगे। अरे क्या बताऊं आपको, आप किनकी तारीफ कर रहे हैं? चलिए तो मैं चलता हूँ। एक्सटेंशन ऑर्डर मिला। Congratulations and celebration, रामसंग कंपनी का एक्सटेंशन ऑर्डर मिला। वाह 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 सेठ जी, गजब हो गया। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 5 साल के लिए एजेंसी बढ़ा दी। देखो तो हमने तो सोचा भी नहीं। 3 साल की जगह में 5 साल सीधा। वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह भगवान, थैंक यू।
मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाकर बापूजी को खुशखबरी सुना के आता हूँ। हाँ? तब तक आप लोग जरा दुकान संभाल लेना, ठीक है? जी सेठ जी हाँ। जी। वाह पूरा, ये तो मस्त जगह है। हाँ दादाजी बहुत मस्त जगह है। दादाजी मम्मी आएगी ना तो हम सब साथ में जाएंगे यहाँ पे। बापूजी, बापूजी, बापूजी। अरे जेठिया तू इस वक्त यहाँ? बापूजी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्या? बापूजी आप तो जानते ही है कि आपकी तरकीब की वजह से नट्टू काका और बाका का झगड़ा सुलझ गया। हाँ वो तूने बताया रात को। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ बापूजी, कल पूरी रात दोनों ने मेहनत करके और रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट तैयार कर दिया। और वो रिपोर्ट आज वो रामसंग कंपनी का आदमी आया ना, उसने देखा तो वो खुश हो गया बापूजी। तो उसने बोला कि मैं आपकी सिफारिश रामसंग कंपनी में करूंगा तो आपकी एजेंसी 3 साल की जगह पे 5 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। अरे वाह वाह जेठिया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बापूजी, हाँ। पापा ये तो कमाल हो गया। अरे एकदम एकदम बेटा। बापूजी इसलिए ये लीजिए, मैं मिठाई लेके आया हूँ, मुंह मीठा कीजिए बापूजी। हाँ। ले टप्पू ले। लीजिए मैं लेता हूँ। हाँ, आप लीजिए ना। मैं लेता हूँ। हाँ, शाबाश। ले तू मुंह मीठा। ये लीजिए। अरे, पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। बापूजी। वाह दादाजी, जेठिया आज मंदिर जाना और भगवान को 1101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दे। जरूर जरूर बापूजी, जरूर। और बापूजी आप आशीर्वाद दीजिए कि आइंदा नट्टू काका और बागा का कभी झगड़ा ना हो और वो दोनों इसी तरह मन लगा के गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते रहे। हाँ जेठिया तू चिंता मत कर, कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ते बिगड़ते नहीं है और मजबूत हो जाते हैं। नट्टू और बागा का झगड़ा उनके रिश्ते को और मजबूत कर देगा। वाह वाह बापूजी, वाह क्या बात कही आपने, वाह वाह वाह। झगड़ा करने से अगर दोस्ती और भी मजबूत होती है तो मैं अभी टप्पू सेना से झगड़ा करके आता हूँ। अरे बेटा रुक, कहाँ जा रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। दादाजी मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ। अरे बेटा ऐसा फालतू मजा करके डरा मत है। और बेटा तू लड़ाई पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे, हैं बापूजी। हाँ और तू अपनी सेहत पे ध्यान दे। अरे बापूजी ये रामसंग कंपनी के टेंशन की वजह से 3 दिन से मैंने ठीक से खाया नहीं है, तो अभी तो थोड़ा पतला हो गया हूँ बापूजी मैं। अरे वही कह रहा हूँ जेठिया, ये टेंशन की वजह से 3 दिन से तूने ठीक से कुछ खाया नहीं है, इसलिए अब तू दुकान से आ ही गया है तो चल आज दोपहर का खाना हम तीनों साथ में बैठ के खाते हैं। जी जी बापूजी जी। जा हाथ मुंह धो ले। मैं प्लेट्स लगाता हूँ। हाँ तो बेटा ये जरा फ्रिज में रख दे। हाँ, और अभी खाने में देना बापूजी को भी, बहुत अच्छी लगी मिठाई है ना बापूजी। हाँ हाँ। हे ईश्वर कृपा करना कि नट्टू और बाघा के बीच में कभी झगड़ा ना हो। दोस्तों जिंदगी एक जंग का मैदान है जहाँ नई नई चुनौतियों का सामना करना होता है और करना पड़ता भी। आप चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं चुनौतियों से मुंह मोड़ देते हैं, कुछ डट के मुकाबला करते हैं। मेरे परम मित्र को भी जिंदगी की इस जंग में चुनौती का सामना करना पड़ा, नट्टू काका और बाघा के झगड़े के रूप में, लेकिन मुंह नहीं मोड़ा जेठालाल ने। उन्होंने चुनौती का डट कर सामना किया। और जब कहते हैं ना आप कोई काम दिल से करना चाहें तो दुनिया भर से हजारों हाथ मदद के लिए उठते हैं, और यहाँ तो बापूजी है जेठालाल के लिए, उनकी मदद का हाथ सबसे सक्षम। उन्होंने आइडिया दिया कि इस झगड़े को कैसे सुलझाया जाए, नट्टू काका और बाघा के दिलों में जो छुपा हुआ प्यार है जो थोड़ी देर के लिए दब गया था उसे कैसे जागृत किया जाए, और अंततः जेठालाल सफल हुए। उन्होंने उस आइडिया का इस्तेमाल किया, नट्टू काका और बाघा के बीच का ये झगड़ा सुलझ गया, दोनों एक बार फिर से एक हो गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जेठालाल के रामसंग कंपनी का इंस्पेक्शन भी बेहद अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। लेकिन जेठालाल के दिल में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नट्टू काका और बाघा फिर से एक हो गए। भाई जिंदगी में नाराजगी वही होगी ना जहां प्यार होगा। तो छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए और ऐसी बातों को कभी कभी भूल जाना चाहिए। अगर भूलेंगे तो प्यार बढ़ेगा और नहीं भूलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन जिंदगी में झगड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, प्यार ही बढ़ना चाहिए। और अंततः यहाँ नट्टू काका और बाघा का ये जो झगड़ा था ये सुलझ गया और इन दोनों के बीच का प्यार फिर से पनप गया और यहाँ सब कुछ एक बार अच्छा हो गया। लेकिन ये गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ रंग बिरंगे अतरंगे किरदार रहते हैं और बहुत देर तक खुश नहीं रहते। कोई ना कोई मुसीबत आई जाती है, लेकिन मुसीबत आती भी है तो ठा के लाती है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सॉरी बापूजी, सॉरी आपको लगा तो नहीं? सॉरी। अरे क्या सॉरी, इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया तुझे? नहीं आप वो नीचे थे इसलिए दिखाई नहीं दिया बापूजी। तो नजर नीचे नहीं कर सकता था? नहीं आपने ही सिखाया है ना बापूजी कि जीवन में लक्ष्य और नजर हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। ए अक्कल मठा, वो जीवन के ध्येय को लेके बोला था,
ऐसे हमेशा ऊपर देख के ही चलेगा तो तू तो गिरेगा ही, दूसरों को भी गिराएगा। हाँ सॉरी, लेकिन आप नीचे क्या कर रहे थे बापूजी? वो एक टांचनी गिर गई थी, वो ढूंढ रहा था। अरे बापूजी, टाँचने के लिए क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? गिर गई तो गिर गई, दूसरी ले लीजिए। एक दूसरी ले लीजिए भाई, वो तो मैं ले ही सकता हूँ, लेकिन टांचनी किसी के पैर में न लग जाए इसलिए ढूंढ रहा था। लेकिन बापूजी, इसके अंदर ऐसे पैर डाल के कौन चलने वाला है जो लग जाए? ये बाबू चल, अंदर ही ये थोड़ी पता है, इधर उधर कहीं भी हो सकती है। किसी के पैर में लग गई तो ढूंढनी तो पड़ेगी ना। ओह हाँ, तो आप रहने दीजिए, मैं ढूंढता हूँ बापूजी। तू रहने दे भाई, तेरा काम नहीं है। अरे बापूजी देखिए तो सही, 2 सेकंड में ढूंढ निकालूंगा। उल्लू की नजर है मेरी। या भाई, उल्लू की नजर नहीं, बाज की नजर होती है। नहीं वो मुझे पता है बापूजी, लेकिन उल्लू क्या है, रात के अंधेरे में भी देख सकता है ना। बाज से एक स्टेप आगे, इसलिए मैंने बोला उल्लू की नजर। अच्छा चल दिखा, उल्लू की नजर का जलवा दिखा। ओके। क्या होगा? तू टांचनी में पास हूँ। हाँ बाबूजी, आराम से आराम से आराम से। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गोली किधर देकर चल रहा है तू? सॉरी अंकल, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? इतना बड़ा इंसान रास्ते में पड़ा है, दिखा नहीं तुझे? जेठा अंकल आप नीचे थे तो आप दिखे नहीं, सॉरी। हमेशा नजर नीचे रख के चलना चाहिए। नहीं, क्या नहीं? दादाजी ने हमें सिखाया है कि जीवन में लक्ष्य और नजर हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए। अरे वो तो जीवन के ध्येय को लेके ऐसा बोलते हैं। तू हमेशा ऐसे ऊपर देख के चलेगा तो तू तो गिरेगा, दूसरों को भी गिराएगा। सॉरी जेठा अंकल, वो यो करके रैप कर रहा था तो आप दिखे नहीं। हाँ तो तुम लोगों के यो के चक्कर में मेरा ओ हो गया, उसका क्या? पापा आपको लगा तो नहीं ना? हाँ वो तो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। वैसे जेठा अंकल आप नीचे क्या कर रहे थे? अरे वो एक टांचनी गिर गई और ढूंढ रहा था भाई। क्या जेठा अंकल, एक टाचनी के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हो? मैं घर से पूरा बॉक्स लाके देता हूँ आपको। 1 मिनट। अरे बेटा होशियार, मैं कंजूसी नहीं कर रहा था। वो क्या टांचनी किसी को पैर में लग ना जाए इसलिए ढूंढ रहा था। चलो तुम लोग भी ढूंढने में मदद करो, चलो। हाँ। क्या जेठा अंकल, एक टाचने के लिए इतनी मेहनत कराएंगे? खामखा भूख लग जाएगी, मैं डाइट पे हूँ। तू डाइट कर रहा है? आधे घंटे के लिए। वैसे जेठा अंकल आपको याद है, एक बार आपको पिन लग गई थी तो फिर सब आपको मेरे पापा के पास इंजेक्शन लगवाने लेके आए थे। मेरा पेट दुख गया था। इंजेक्शन मुझे लगा, उसमें तेरे पेट में दर्द क्यों हो गया? नहीं जेठा अंकल, आप समझे नहीं। इंजेक्शन ना लगवाने के लिए आप जो बहाने दे रहे थे ना, वो सुन कर हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया था। गोली बस, हाँ बस, अभी पापा को इंजेक्शन से डर नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? तो अभी पापा को इंजेक्शन लेके बुलाता हूँ। क्यों जेठा अंकल? ए बेटा बस, बहुत हो गया मजाक। चलो तुम लोग ढूंढो, टाचनी ढूंढो, चलो। वैसे जेठा अंकल एग्जैक्टली टाचनी गिरी कहाँ पर है? बापूजी से गिरी है, वो कह रहे थे कहीं भी गिरी हो सकती है। तो फिर सोफे पे भी हो सकती है। सॉरी जेठा अंकल, मजाक कर रहा था। बोला ना बहुत हो गया मजाक बेटा। पापा आप बैठिए, हम लोग ढूंढते हैं। हम सॉरी ढूंढते जेठा, ढूंढते। हैं। क्या कर रहा है गोली? सॉरी यार, थोड़ा पीछे चल। उधर ढूंढना, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ यार। मैं था, मेरे पैर। देखा बापूजी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप जब भी होते ना, वही सेम टू सेम हुआ। हाँ भाई हाँ। टांचनी मिली? नहीं अभी तक नहीं मिली। क्यों? तू तो कह रहा था ना 2 सेकंड में मिल जाएगी, क्या हुआ? हाँ नहीं, मैं ढूंढने ही जा रहा था कि टप्पू और गोली ने बोला कि आप रहने दीजिए, हम ढूंढते हैं, आप बैठिए। और तू बैठ गया? चलो ढूंढता हूँ। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। दादाजी किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोग बैठिए, मैं 2 सेकंड में टाचनी ढूंढ दूंगा। 1 मिनट। 2 सेकंड में ढूंढ दूंगा करके कहाँ चला गया ये? जस्ट वेट एंड वॉच जेठा अंकल, टप्पू जो बोलता है करके दिखाता है। आ गया। हाँ, हट गोली। दादाजी ये लीजिए आपकी टांचनी। अरे वाह टप्पू,
ये मैग्नेट का आइडिया जबरदस्त लेके आया तू। थैंक यू पापा। देखा जेठिया, इसे कहते हैं 2 सेकंड में ढूंढना। हाँ, आखिर बापूजी। दोस्त किसका है? अच्छा चलिए अब हम कॉलेज चलते हैं। बाय दादाजी, बाय पापा। चल चल चल। एक मिनट बेटा, ना बैग ना किताब, कॉलेज जा रहे हो खाली हाथ? देखा बापूजी, ये आज की पीढ़ी। ये आज की पीढ़ी ने ही 2 सेकंड में ये टांचनी ढूंढ के दी है। वो बराबर है, लेकिन अरे पापा बैग बुक सब लेके जा रहे हैं। रूम में पड़ा, वहीं से लेकर निकल जाएंगे। चल गोली। अरे एक मिनट दादाजी, टाशनी दीजिए ना। दीजिए ना 1 मिनट। गोली 1 मिनट। ये लीजिए दादाजी। ये क्या है? दादाजी यो स्माइली है। मतलब इसमें आप टाशनी लगाकर रखेंगे ना तो टाशनी कभी गुम नहीं होगी। और दादाजी आप इसे कुर्ते पे भी लगा सकते हैं। यो दादाजी। यो चलिए अब हम कॉलेज चलते हैं। चल बोलिए। ये टप्पू और गोले भी ना हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। हाँ बापूजी। चलो भैया, हाँ बापूजी बोल के खड़ा क्या है? दुकान नहीं जाना? हाँ बापूजी। हाँ फिर हाँ बापूजी। नहीं मतलब जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ चंपक, हाँ बोल परेश बोल। वो नाथिया की तबीयत देख के आया कि नहीं, मिल के आया कि नहीं? क्यों, क्या हुआ उसे? अरे क्या हुआ क्या, बहुत बीमार है। हम सब उसको मिल के ही आ रहे हैं। तू भी एक बार हो क्या, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, मिल के आऊंगा। और सुन, जेठालाल और टप्पू को भी साथ में लेके जाना। वो परेश, वो जेठिया तो अभी दुकान गया है और टप्पू कॉलेज गया है। दोनों शाम को आएंगे। हाँ ठीक है, तू तो जाके मिल के आ। हाँ हाँ। वाह, इतना अच्छा मौसम है, बबीता जी दिख जाते तो मजा आ जाता है। अरे तू किधर देख के चल रहा है, मरना है क्या? मरना है क्या? क्या मरना है? ये सोसाइटी कंपाउंड है। सोसाइटी कंपाउंड में कोई इतना फास्ट गाड़ी चलाता है क्या? मुझे को हो जाता तो? कुछ हुआ क्या? हुआ क्या? क्या क्या हुआ क्या? हो जाता तो? अरे हो जाता तो तुम्हारी गलती की वजह से हो जाता। इतना बड़ा टेम्पो आ रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे तो तुमको सामने से इतना बड़ा इंसान आ रहा है, वो दिखा नहीं क्या? अरे जब तुझे इतना बड़ा टेम्पो नहीं दिख रहा है तो मुझे इतना छोटा सा इंसान कैसे दिखेगा? छोटा सा इंसान? तो 12 मैं दिखाता हूँ ये छोटा सा इंसान कितना बड़ा है। तो 12। अरे नहीं आएगा बाहर, क्या कर लेगा तू? ये उस वो जेठालाल क्या हंगामा खड़ा कर रहा है भाई? चलो नीचे जाकर देखते हैं। तो देखना ही पड़ेगा ना। मैं सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ और एक में सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी की शांति भंग ना हो देखना मेरा काम है। चल लौकर। अरे नहीं उतरेगा, जा, क्या कर लेगा? तो 12 फिर बताता हूँ मैं क्या करूँगा। तो 12। ये आवाज तो जेठालाल का लगता है। हाँ लगता है जेठा जी का किसी के साथ झगड़ा हो गया है। ये जेठालाल का हमें क्या किधर झगड़ा होता ही रहता है। लगता है ये टेम्पो वाले ने कोई गलती की होगी। अरे टेम्पो वाले का नहीं बबीता, ये जेठालाल का ही गलती होगा। चलो देखते हैं। चलो चल बे, तेरे जैसे बहुत देखे। देख आखिरी बार बोल रहा हूँ, सीधी तरीके से बाहर आ जा वरना नहीं उतरेगा नीचे, क्या कर लेगा? वरना मैं तेरा कांच तोड़ दूंगा। क्या हुआ जेठालाल, क्या ढूंढ रहे हो? अरे एक मिनट जरा छाता देना। अरे छाता क्यों चाहिए, बारिश तो नहीं हो रही है। हाँ बारिश नहीं हो रही लेकिन छाते से इसका कांच तोड़ना है। एक मिनट, छाते से कांच नहीं टूटता, छाता टूट जाएगा। अरे नहीं टूटेगा छाता, एक मिनट देख तो सही। अरे लेकिन तुम्हें कांच तोड़ना क्यों है? ये बेवकूफ ड्राइवर, इसको ठीक से कांच में से दिखाई नहीं दे रहा है। एक कांच तोड़ दूंगा ना तो ठीक से दिखाई देगा। क्या बोल रहे हो जेठा भाई? पोपटलाल के चश्मे का कांच तोड़ दोगे तो उसे दिखाई कैसे देगा? हाँ और क्यों तोड़ोगे भाई, क्या किया इसने, क्या किया तुमने? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया और जेठालाल को मेरे चश्मे का कांच नहीं तोड़ना है, उसको छाते से ये टेम्पो का कांच तोड़ना है। अरे हाथ तो लगा के दिखा है। मैं जेठालाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ,
तुम पत्थर मार के इसका कांच तोड़ो, अपने हाथ से कांच तोड़ो, लेकिन प्लीज मेरे छाते को छोड़ दो। छाते से कांच नहीं टूटेगा, छाता टूट जाएगा। पर जेठा जी आपको ये कांच तोड़ना क्यों है? अरे बबीता जी, मैं सीधा सीधा दुकान जा रहा था, इतने में ये आदमी इतना फास्ट टेम्पो चला के मेरे सामने आया। ये तो अच्छा हुआ एन मौके पे मेरा ध्यान गया, वरना ये तो मुझे उड़ा ही देता था। अबे आप ही बोलिए, इसको सबक सिखाना बनता है कि नहीं? इसीलिए मैं इसके गाड़ी का कांच तोड़ के इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। अरे जा जा, तू क्या सबक सिखाएगा? देखो देखो इसकी होशियारी तो देखो, अभी तो मैं तेरा कांच तोड़ के ही रहूंगा। चाचा जी! क्या हुआ? चाचा जी, जेठालाल टेम्पो वाले से झगड़ा कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से नीचे आइए ना चाचा जी, प्लीज। बस करो, अरे क्या बस करो? नहीं करूंगा मैं बस। क्या 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 करेगा तू? अरे अरे ले, उतर गया नीचे। क्या कर लेगा बोल? उतर गया। अरे अरे आपसे बोल। क्या हुआ? मेरा पैर दर्द कर रहा है? बाद में मेरे क्लिनिक पर आ जाना, पहले मुझे इसे समझाने दो। अरे आप मेरे पैर पे पैर रख के चलेगा। सॉरी सॉरी। अरे जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या? बापूजी, ये आदमी अपने टेम्पो से मुझे उड़ाने वाला था और माफी मांगने की जगह दादागिरी कर रहा है। अब तो जब तक ये माफी नहीं मांगेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये भाई है, एक तो गलती करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। अरे चाचा जी, मेरी गलती नहीं है। ये ऊपर देख के चल रहा था। चलते चलते इंसान को सामने देखना चाहिए, ऊपर क्या है। नहीं जेठालाल, तुम इधर उधर किधर देख रहा था? अरे यार भाई, आप शांत रहो ना भाई। देखिए भाई, मैं इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, इधर भी देख के चलूं, तुमको इससे क्या? ये मेरी सोसाइटी है, ये सोसाइटी में मैं रहता हूँ। अच्छा चलो, माना कि मेरा ध्यान नहीं था, मैं इधर उधर देख के चल रहा था, लेकिन तुम्हारा ध्यान किधर था? हाँ? और कुछ नहीं तो कम से कम हॉर्न तो बजा सकते था कि नहीं? हॉर्न बजाना चाहिए। देखो भाई, टेम्पो तुम चला रहे थे तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हॉर्न होता किस लिए भाई साहब? आपको पता है, जब भी मैं सखाराम चलाता हूँ ना, और अगर मेरे सामने से कोई दिखता है ना आते हुए, तो मैं 15 फीट दूरी से ही हॉर्न बजाना शुरू कर देता हूँ। देखो देख, अरे पर मेरे टेम्पो का हॉर्न बंद है। हॉर्न बंद है मतलब गलती तुम्हारी ही है भाई। हाँ भाई, ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी हुई। आप गाड़ी चलाते हैं तो हॉर्न भी तो चालू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चालू होना चाहिए। अरे वो बारिश में गाड़ी में पानी गया, इसलिए हॉर्न बंद हो गया। तब बंद हो गए तो ठीक करवा लेना चाहिए ना। तुम्हारी ये हॉर्न ठीक नहीं करवाने की लापरवाही की वजह से मुझे कुछ हो जाता तो? अरे कब से एक ही रिकॉर्ड बजाते जा रहा है, कुछ हो जाता तो, कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ क्या? और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने टाइम पे देख के ब्रेक लगाया। मैंने टाइम पे ब्रेक नहीं मारी होती ना, तो हॉस्पिटल में ऐसे टांग उठा के पड़ा होता तू। अच्छा, अभी देख, अबे मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, देख। अरे गलत आदमी से पंगा लिया तूने, छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। पकड़ के रखो, पकड़ के। गलती तेरा है, समझा? तू इधर उधर देख के चल रहा था, मैंने तेरे को छोड़ेगा नहीं मैं। अरे छोड़ो मेरे को। अरे रुको, हाँ कच्चे मारो भैया, समझो कच्चे। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे क्या बोल रहे बाबूजी? आपके सामने बोले टांग उठ रहे थे, लेडीज खड़े हैं, ऐसा बोल रहे टांग उठ रहे हैं? ऐसा कोई बोलता है? सभ्य आदमी नहीं है बिल्कुल। शांत हो जाओ, ऐसे मत करो। जाएगा क्या? चाबी निकाल लो।
ये क्या? घर की चाबी। अरे घर की चाबी से मैं बोला घर की चाबी। उसके टेम्पो की चाबी निकाल लो। ये लो। कभी पता चल गया मुझे। अच्छा ये देख, नजर उठा के देख दाढ़िया, तेरे टेम्पो की चाबी इधर है। पकड़ने चला ये। पकड़। कंपाउंड में मारा मारी नहीं। देख मेरी चाबी दे देने को अच्छा नहीं होगा। पहले चुपचाप माफी मांग। भैया बोल दो ना सॉरी। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं? एक मिनट मेरा बात सुनो। देखो आप है ना सॉरी बोल दो और चाबी ले लो। अरे मैं सॉरी क्यों बोलूं लेकिन? देख मेरी चाबी दे दे नहीं तो क्या 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 नहीं तो क्या? हाँ? क्या कर लेगा? बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। अरे चले, धमकी किसको देता है? हमारी सोसाइटी में आके हमें धमकी दे रहे। देखिए भाई साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार आप कंपाउंड में हमारे सोसाइटी के मेंबर को धमकी नहीं दे सकते। करेक्ट है, ये करेक्ट है। अरे तू इसको नियम क्या सिखा रहा है भाई? हमारी सोसाइटी में आके हमारे दोस्त को धमकी दे रहा है। मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, दुनिया हिलाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन नियम तो बताने पड़ेंगे ना। ओहो, यहाँ कहाँ नियम अभी इस वक्त? अरे असं कसं माधवी, नियम म्हणजे नियम। वहां पे लिखे है ना क्लियरली सोसाइटी के नियम। उस पे सबसे लास्ट नियम देखो क्या लिखा है भाई साहब। कृपया शोर न मचाए, सोसाइटी में शांति बनाए रखे। देखो भाई साहब, जो हुआ सो हुआ, चुपचाप सॉरी बोलो और यहाँ से निकल जाओ। सुनिए ना करो। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं लेकिन? देखो सीधे सीधे सॉरी बोल दो, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। हाँ दोस्त? अरे दोस्त क्या बोल रहा हूँ मैं? बात को आगे बढ़ गई। ये सबको इकट्ठा करके शेर बन रहा ना तू। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, समझा ना? तेरे को तो मैं सबक सिखा के रहेगा। बहुत गलत पंगा ले लिया तूने, बहुत गलत पंगा ले लिया। छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। मित्रों, एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। यदि आप केरोसिन या पेट्रोल के पास तीली ले जाएंगे तो क्या होगा? सभी उत्तर जानते हैं, तुरंत आग भड़क जाएगी। इंसानी दिमाग के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। परेशान दिमाग हो, उसके पास आप गुस्से की तीली ले जाइए और फिर देखिए झगड़े की आग कैसी भड़कती है। यही हुआ जेठालाल के साथ। भाई टेम्पो वाले ने ब्रेक लगाने में 1 सेकंड की देरी क्या कर दी। जेठालाल ने कितना कुछ सुना दिया, लेकिन टेम्पो वाला भी बुरा मान गया। उसने जेठालाल को धमकी दे दी है। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे इस झगड़े का स्वरूप। ये धमकी क्या रूप लाती है? क्या टेम्पो वाले की धमकी सिर्फ गीदड़ भपकी है या फिर सचमुच जेठालाल का बुरा हाल होने वाला? भाई इस झगड़े की परिणति क्या होती है, गुस्सा कहां तक लेके जाता है आगे इस कहानी को, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। 28 जुलाई 2008 का यादगार दिन जब प्रारंभ हुआ था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आपके प्यार ने फिर एक इतिहास रच दिया। इसलिए 28 जुलाई को हम मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस। आइए मिलकर मनाते हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो लोगों को हंसी बांट सकती है। तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आइए, शेयर कीजिए #TMKOC, #TMKOC स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। तो लोगों को हंसाइए, अपने हंसी के किस्से हमें भी सुनाइए, खुद भी हंसिए, लोगों को भी हंसाइए और यादगार बनाइए हंसो हंसाओ दिवस को। और यहाँ जेठालाल और टेम्पो वाले का झगड़ा क्या रूप लेता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। कच्ची माड़ू हूँ मैं। जेठालाल चंपकलाल गड़ा नाम है मेरा। इधर इसी सोसाइटी में रहता हूँ। वो पीछे बालकनी दिख रही है ना, वो मेरा घर है। वो बोर्ड वाली नहीं है, वो बाजू वाली बीविंग बोल। हाँ बीविंग में मेरा घर है और अंधेरी ईस्ट में मेरी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दिन में उधर रहता हूँ, रात में इधर रहता हूँ। जिधर मर्जी आ जाना, देख लूंगा तुझे। चलो भाई सॉरी बोलो, चाबी लो और निकल जाओ यहाँ से। जाओ भाई जाओ। हाँ, और आगे से ध्यान रखना। हाँ, माफी मांगो और चाबी ले लो। हाँ चलो। तुम माफी मांगते हो कि हम लोग पुलिस को बुलाएं? अरे जिसको बुलाना बुला लो, डरता नहीं मैं किसी से, समझे ना? मेरी गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो जेठालाल तुम माफी मांग लो और बात को खत्म करो, सबको लेट हो रहा है।
अरे क्या बोल रहे हो यार भाई, मैं क्यों माफी मांगू? गलती मेरी है ही नहीं। आज तो मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। अरे भाई जेठिया बस कर ना, अभी बहुत हो गया, उसे चाबी दे दे भाई। बापूजी हाँ जेठालाल चाबी दे दो, नहीं तो पूरा दिन टेम्पो यहीं पे खड़ा रहेगा, हम सबको तकलीफ होगी। बिना चाबी के टेम्पो चालू? किसकी चाबी लेके आया तू? टेम्पो की चाबी मैंने वहीं से निकाली थी। तो फिर ये टेम्पो चालू कैसे हो गया? मालूम है मैं। अगली बार दिखाना, 40 के 40 दांत तोड़ दूंगा तेरे। अरे भाई 40 नहीं, सिर्फ 32 दांत होते हैं। 32 इसके और 8 इसके बाप के। और याद रखना, मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। ना अजीब आदमी था। ऐसे लोगों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए जेठा भाई। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। ये लोग उन बादल जैसे होते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। लेकिन जेठा भाई, ये टेम्पो वाले भाई थे कौन और अपनी सोसाइटी में क्यों आए थे? મને શું લાગે છે હું ગલતી से इधर आ गए होंगे। एनीवेज जेठा जी, अच्छा हुआ कि आप बच गए। अरे ये क्या बोल रहे हैं बबीता जी आप? बच तो हो गया, वरना आज तो मेरा हाथ से वो पीट जाता। पर जेठालाल इतना सा बात था, तुमने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया। इतना सा बात? वो मुझे उड़ा देता है, ये बात आपको इतनी सी लग रही है? क्या बोल रहे हैं यार भाई आप? अरे लेकिन जेठालाल कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या सॉरी बोलकर खत्म कर देना था? बहुत लंबा कर दिया तुमने। नहीं, सॉरी बोलने का तो सवाल ही नहीं आता है भाई। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। शाबाश, थैंक यू पोपटलाल। अरे वो तो अच्छा हुआ सोडी भाई आज जल्दी घर चले गए, वरना इस टेम्पो वाले की अच्छी पिटाई होती। नहीं नहीं, आपकी बात बराबर है कमल भाभी, सोडी होता तो बराबर है, लेकिन आप लोग आ गए, वरना आज मैं इसको पीट ही देता। अरे जेठिया शांति रख भाई, गुस्सा पर काबू रख जरा। नहीं मेरा गुस्सा काबू में ही होता है बापूजी, लेकिन कैसे बोल के गए हो? दांत, अरे कैसे सुन सकता हूँ मैं बापूजी? जेठा भैया ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, अगदी रेकलेस ड्राइविंग रहता है इनका। किसी का भी एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं वो लोग। हाँ जेठा जी, आपने जो भी किया ना अच्छा किया। अभी आपके वजह से ये आदमी आगे से ना ड्राइविंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखेगा। हाँ वही तो। थैंक यू बबीता जी, एक आप ही है जो मेरी बात समझती है। अरे जेठालाल, वो टेम्पो वाला बोल रहा कि तुम इधर उधर देखकर चल रहा था। तुम किधर देख के चल रहा था? ऊपर देख के चल रहा था कि आज बारिश होगी कि नहीं हो। छाता लेना भूल गया ना मैं, इसलिए। अच्छा अच्छा, चल भाई जेठिया अभी तू दुकान जा, बहुत लेट हो गया है तुझे। जी बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, और संभल के जाना। हाँ बाबू। और आगे से कभी ऐसा कुछ हो तो गुस्से पे काबू रखना। मेरा गुस्सा काबू में ही रहता है बापूजी, मैंने बोला ना। अभी वो ऐसा उल्टी बात करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है जा। चलो जेठा जी, एक मिनट जी, आप ना अकेले मत जाइए, किसी को साथ में लेके जाइए। ये क्या बोल रहे बबीता जी? अरे मैं कच्ची मारू हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, और आप सबका भी थैंक यू, आप सबने मेरा साथ दिया। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। इसमें क्या थैंक यू? चलो ओके, चलो ओके, चलो भाई चलो, हम भी अपने अपने। हाँ चलो। दुनिया में कैसे अजीब अजीब लोग होते हैं। हाँ देखो ना कैसे धमकी दे के गया वो टेम्पो वाला। जेठा जी भी ना बेकार के आर्गुमेंट में उलझ गए उस आदमी के साथ। मैं तो इनको हमेशा कहती हूँ, रोड पे ऐसा झगड़ा हुआ ना कभी तो पटकन सॉरी बोल देने का। सॉरी बोल दो तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है, सिंपल। मौका है, एक आदमी एक बात बोलेगा, दूसरा आदमी दूसरी बात बोलेगा, और इसी तरह से बात का बतंगर बनता है। आई थिंक जेठा जी को भी ना सॉरी बोल देना चाहिए था। अरे लेकिन जेठा भाई की गलती थी नहीं तो वो सॉरी बोले क्यों? वो मुआ टेम्पो वाला अपन सॉरी बोल सकता था नहीं बरोबर है रोशन भाभी, लेकिन झगड़ा बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए ना तो अच्छा होता है। हाँ, झगड़े में हार जीत नहीं होती। हाँ, सिर्फ दो लोगों को मानसिक तनाव मिलता है। हाँ, सच कहूँ ना तो मुझे तो दिल में अंदर ही अंदर डर लग रहा है।
किस बात का डर? नहीं नहीं, रहने दीजिए। मेरे दिल का डर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो क्या पता वो डर आपके दिल में भी बैठ जाए। अरे मुझे नहीं बताना। अरे बोलो नहीं अंजलि भाभी, ऐसे हिचकिचाओ मत। हाँ मतलब आप शेयर करोगे तो शायद आपका डर भी दूर हो जाए। हाँ करेक्ट। हाँ अंजलि भाभी बताइए ना प्लीज। मुझे डर लग रहा है कि वो टेम्पो वाला कहीं जेठा भाई या चाचा जी को कुछ करेगा तो नहीं। ये ख्याल तो मेरे भी मन में आया था। अरे नहीं नहीं, आप लोग बेकार में डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मुझे पर ऐसे ही लग रहा है, वो ऐसे ही बोलकर चला गया है, कुछ करने वरने की हिम्मत नहीं उसमें। हाँ आशा तो मैं भी यही रखती हूँ रोशन भाभी कि ऐसा ही हो, लेकिन अपना अंदाजा गलत निकला तो, मेरे दिल का डर कहीं सच हो गया तो, वो टेम्पो वाला चाचा जी या जेठा भाई को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो? कम ऑन अंजलि भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी ऐसा कुछ करेगा। उसने हम सबको देखा है, उसे पता है कि पूरी सोसाइटी एक साथ है, और उसे ये भी पता है कि अगर वो पंगा लेगा तो वो एक आदमी से नहीं, आखी सोसाइटी से पंगा ले रहा है, और एक अकेला आदमी आखी सोसाइटी से पंगा लेने का रिस्क नहीं ले सकता। एग्जैक्टली। आपकी बात सही है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है, और मुझे ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि जेठा भाई या चाचा जी के साथ कुछ गलत होने वाला है। सुबह सुबह किधर से आ गया ये टेम्पो वाला? गलती उसकी थी, फिर भी एक छोटी सी सॉरी बोलने को तैयार नहीं था, ऊपर से धमकी दे रहा था। ये सबको इकट्ठा करके शेर बन रहा ना तू। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, तेरे को तो मैं सबक सिखा के रहेगा। बहुत गलत पंगा ले लिया, छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। और याद रखना, मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। बापूजी सही कह रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह लगने ही नहीं चाहिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या? ये मेरा पीछा कर रहा है क्या? अरे भाई जरा रिक्शा तेज चला, और फास्ट भगा। अरे फास्ट चला भाई, जल्दी। अरे साहब ये रिक्शा है, रेसिंग कार नहीं है। अरे फास्ट चला वरना वो टक्कर मार देगा। कौन? अरे वो पीछे टेम्पो वाला आ रहा है वो। नहीं ये तो कोई दूसरा टेम्पो वाला था। बस क्या साहब आप भी? भाई आराम से चलाओ, मतलब तुमको जैसा चलाना है वैसे चलाओ। नटू काका इतनी देर हो गई, अभी तक सेठ जी आए नहीं। पता नहीं बेटा, मुझे फोन नहीं आया। आज आने वाले तो हैं ना? आई डोंट नो। फोन करके देखो। नहीं नहीं नहीं, फोन करेंगे तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। लेकिन भागा, आज तो सेठ जी को इतना याद क्यों कर रहा है? सेठ जी को नहीं नटू काका, भुट्टे को याद कर रहा हूँ। मकई के भुट्टे की बात कर रहा है? हाँ, अगर मुझे पता होता सेठ जी थोड़ा लेट आने वाले हैं तो मैं बावरी जी के साथ जाके मस्त गर्मा गर्म बटर भुट्टा खा के आता। बारिश की सीजन कब से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मैंने और बावरी जी ने एक भी बटर भुट्टा नहीं खाया। मैं और बावरी जी जब पहली बार बारिश में घूमने गए थे, तब हम दोनों ने साथ में मस्त गर्मा गर्म बटर भुट्टा खाया था। तब से लेकर आज तक हर साल बारिश में मैं और बावरी जी बटर भुट्टा डे मनाते हैं। अच्छा, तो तुझे मकई भुट्टा साथ में खाने की इच्छा है? हाँ। तो जा। सच? हाँ जा, लेके आ, चाचा भतीजा साथ में खाएंगे। आज मैं तुझे कंपनी दूंगा। क्या नटू काका आप भी? मैं बावरी जी के साथ भुट्टा खाने का सोच रहा था। आई नो बागा, लेकिन आज तुझे मेरे साथ खाना पड़ेगा। बावरी के साथ संडे को खाने जाना, तब भुट्टा और अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। क्यों? सब्र का फल मीठा होता है। चल जा अभी जल्दी 3 मकई भुट्टा लेके आ। 3?
अब 2 खाएंगे? एक सेठ जी के लिए बागा। अच्छा, जी जी नट्टू काका। अरे बोला ना भाई, रॉन्ग नंबर। ये लीजिए नट्टू काका, मस्त गर्मा गर्म भुट्टे। लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस अब सेठ जी जल्दी जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना उनका भुट्टा ठंडा हो जाएगा। हाँ। लो, सेठ जी को याद किया और सेठ जी आ गए। आइए आइए सेठ जी आइए। आपकी उम्र 100 साल की होगी। हम लोग अभी आपको ही याद कर रहे थे। किस खुशी में? भुट्टे की खुशी में। ये भुट्टे किस खुशी में खाया जा रहा है? बारिश की खुशी में। हैं? सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं, बारिश की भीनी भीनी मौसम में गर्मा गर्म भुट्टा खाने से परम सुख का आनंद प्राप्त होता है। क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों? नहीं नहीं सेठ जी, आप बोल तो रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ हाँ सेठ जी, बताइए ना क्या हुआ है। यस सेठ जी, puke it out। नहीं नट्टू काका, टेक इट आउट। मतलब आपके अंदर जो भी आपको परेशान कर रहा है उसे बाहर निकालिए। हाँ सेठ जी, बताइए ना क्या हुआ। क्या बताऊं, अभी घर से दुकान आ रहा था तो टेम्पो वाले से मगजमारी हो गई। लेकिन आप रिक्शा छोड़ के टेम्पो में क्यों आ रहे थे? टेम्पो से नहीं आ रहा था भाई, वो क्या हुआ कि अरे बाप रे, ऐसा हुआ? सेठ जी, टेम्पो वाला है। मेरा पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया। अंदर लेके आओ। नहीं नहीं, उसको यहाँ मत लेके आना। नहीं तो गोडाउन में लेके जाओ। गोडाउन? कौन टेम्पो वाला आया है? रोज का अपना डिलीवरी वाला दिनेश। अरे तो पूछ क्या रहा है? अंदर लेके आओ, लेके जाना गोडाउन में। रोज पूछना आता है तो इधर। कल नट्टू काका ने बोला था दिनेश आएगा तो लेके आना मेरे पास। क्यों? आपको क्या काम है दिनेश का? वो थोड़ा पर्सनल है। क्या पर्सनल मैटर? वो बोलिए। वो दिनेश कह रहा था कि इसके गांव में ज्वार की खेती बहुत अच्छी होती है, तो मैंने उसे कहा था कि जब तुम अपने लिए मंगवाओगे तो मेरे लिए भी थोड़ी ज्वार मंगवा देना। मगर वो मैं दिनेश से बात कर लूंगा। तू जा गोडाउन में माल रखवा दे, जा। जी नट्टू काका। सेठ जी, आप ऐसा करके चिल्लाए क्यों? आपको लगा आपके वाला टेम्पो वाला आ गया ना? हाँ, सुबह सुबह टेम्पो वाले ने दिमाग खराब कर दिया। डोंट वरी सेठ जी, हमने आपका मूड ठीक करने का इंतजाम कर लिया है। बागा, ब्रिंग ऑन द कॉर्न। कौन? सेठ जी, कॉर्न नहीं, कॉर्न, मकई का भुट्टा। लीजिए सेठ जी लीजिए, बारिश की भीनी भीनी मौसम में मस्त गर्मा गर्म भुट्टा खाइए, मजा आ जाएगा। डबल बटर लगवा के लाया हूँ। सुगंध तो अच्छी आ रही है। वाह वाह नट्टू काका, मजा आ गया। देखा सेठ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मकई भुट्टे से आपका मूड ठीक हो जाएगा। चलो अभी ये बहुत हो गई उजानी, अभी थोड़ा धंधे पे भी ध्यान दे। वो दिनेश स्टॉक लेके आया है नया, तो जरा चेक कर लेते हैं। हाँ? जी सेठ जी। मगन, सब माल आ गया? हाँ नट्टू काका। ऑर्डर के हिसाब से सारा माल आ गया ना? हाँ ये लीजिए। तू जा, दुकान संभाल, मैं चेक कर लेता हूँ। भागा, तू जरा चेक कर ले। जी नट्टू काका। हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग। नहीं, मैं बाकी जानी ट्रेडर से बाकी जानी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कहिए, क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल छोड़ो यार, पेमेंट की बात करो। पेमेंट अभी तक नहीं आया यार। अरे पेमेंट के लिए तो आपको 15 दिन बाद बोला था ना। अरे 15 दिन के बाद नहीं, 15 तारीख के बाद बोला था। अरे नहीं नहीं, हमारे सेठ जी ने 15 दिन के बाद ही बोला था, मुझे याद है। अरे आपको गलत फहमी हो रही है साईं।
जेठालाल ने खुद मुझे 15 तारीख के बाद बोला था। आप जेठालाल को फोन दो यार। सेठ जी तो अभी बाहर गए हैं, आते ही मैं फोन करवाऊंगा। फोन कराना जरूर, भूलना नहीं। नट्टू काका झूठ क्यों बोला? मैं तो यही हूँ। अरे सेठ जी, वो मक्की जानी जी का फोन था। हमने साफ साफ बोला था ना कि 15 दिन बाद पेमेंट देंगे, लेकिन वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं, 15 तारीख के बाद पेमेंट देने को बोला था। अरे नहीं 15 दिन बाद का बोला था। मैंने उनसे यही कहा, लेकिन वो बोले कि आपके सेठ जी से मेरी बात हुई है और आपके सेठ जी ने 15 तारीख के बाद बोला है। अरे भाई 14 तारीख को तो उसका माल आया, कल 15 तारीख थी। ये मक्खी जानी जी का ना हमेशा का यही है, माल देते वक्त हमेशा बोलते हैं अरे ले जाओ सेठ, बिंदास माल ले जाओ, पेमेंट की कोई चिंता नहीं है। और डिलीवरी होते ही दूसरे दिन से उसके फोन चालू हो जाते हैं, पेमेंट कब दे रहे, पेमेंट कब दे रहे। हाँ सेठ जी, उसका तो ऐसा ही है, लेकिन देखना आज वो बार बार फोन करके हमारा दिमाग खराब कर देंगे। सेठ जी क्या हुआ? एक टेम्पो वाला 3-4 लोगों को लेकर आपसे मिलने आए। अपना कोई टेम्पो वाला है? नहीं, ये अपना टेम्पो वाला नहीं है। सेठ जी, कहीं ये आपके वाला टेम्पो वाला तो नहीं है? 3-4 लोगों को लेकर आया है। हाँ, अट्टे कट्टे। ये तो सच में आ गया। तेरे को तो मैं सबक सिखा के रहेगा। बहुत गलत पंगा ले लिया तूने, बहुत गलत पंगा ले लिया, छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? तो तूने उनको क्या बोला? मैंने बोला आप काम में हो। उसको बोल सेठ जी आज काम पे नहीं आए। अब क्या, मैंने बोल दिया है। अरे कोई बात नहीं मगन, तू उनको अंदर भेज। अरे बागा क्या भेज उनको? नहीं सेठ जी, मेरी बात सुनिए। सेठ जी आप कहीं छुप जाइए, मैं और नट्टू काका उनसे बात कर लेंगे। हाँ सेठ जी, आने दो उनको। नट्टू काका शांति से बात करना। सेठ जी हम लोग शांति से ही बात करेंगे, आप पहले कहीं छुप जाइए। लेकिन कहाँ छुपू? बाथरूम में। हाँ। मित्रों, आप जिस चीज से डरे हुए हो, जो चीज आपके दिमाग में मंडरा रही हो, और वही चीज बिल्कुल सामने आ जाए तो आपका क्या हाल होगा? फिर मेरे परम मित्र जेठालाल का यही हाल हुआ है इस वक्त। वह व्यक्ति यानी कि वो टेम्पो वाला जिससे झगड़ा हुआ था, वो टेम्पो वाला जिसने जेठालाल को धमकी दी थी, वही टेम्पो वाला जेठालाल की दुकान तक पहुंच गया। क्या है इसके इरादे? क्या करने वाला? क्या ये जेठालाल से मारपीट करेगा, अपनी धमकी पे अमल करेगा, या फिर उसके इरादे कुछ और है? भाई ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला होगा बड़े रोमांच के साथ। बस आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं 28 जुलाई 2008 को शुरुआत हुई थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप। हम चाहते हैं कि आपके जीवन की ऐसी कहानियां जो लोगों को हंसी दे सके, वो कहानियां सभी को मालूम चले। तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाइए, इन कहानियों को शेयर कीजिए, किस्सों को शेयर कीजिए और दुनिया को हंसाइए। #TMKOC, स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। और ये टेम्पो वाला क्या करता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.